यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग सभी। यहाँ से हम लोग देख रहे थे, राइट, एक दो पॉइंट हम लोग कुछ डिस्कस किए थे, ठीक है। ध्यान देंगे सभी लोग। जैसा कि मैंने बताया था कि सी को डेनिस रिची के द्वारा डेवलप किया गया था, और इसको यहाँ पे माइक को ऑफ रखें, जब पूछेंगे तो माइक को ऑन कीजिएगा। तो मैंने बताया था कि सी को डेवलप किया गया है डेनिस रिची के द्वारा, और AT&T बेल लैबोरेटरी में डेवलप किया गया था, ठीक है। तो सी के पहले दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था आपका यहाँ पे, ठीक है। इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम BCPL, ठीक है, एंड बी लैंग्वेज, ठीक है। BCPL कहने का मतलब इसका एंसेस्टर है, BCPL और बी लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले BCPL आया, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो मार्केट में नहीं चला। मार्केट में नहीं चलने का कारण था कि ये टाइपलेस लैंग्वेज था, ठीक है। यहाँ पे डेटा टाइप ये सब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। BCPL के बाद बी लैंग्वेज आया, ये भी मार्केट में नहीं चला, ठीक है। और बी लैंग्वेज के बाद कौन सा लैंग्वेज आया? सी लैंग्वेज आया, ठीक है। सी लैंग्वेज मार्केट में पॉपुलर हो गया, राइट। कहा जाता है सी प्रोग्रामिंग को, इट इज सेड टू बी मदर लैंग्वेज। ये गलत लिखा है बच्चा, यहाँ पर सेड होगा, इट इज सेड टू बी मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बोला कि सी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर लैंग्वेज होता है, राइट, क्योंकि सारे प्रोग्रामिंग का बेस कौन देता है? सी प्रोग्रामिंग देता है, ठीक है। और आपको मालूम है कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है, जो हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किए थे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सी लैंग्वेज इज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी लैंग्वेज का मेन पर्पस क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, नेटवर्क ड्राइवर्स, etc, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटेन विद इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी में लिखा गया है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को C++ में लिखा गया है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, C एंड C++ को सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए ही जाना जाता है, राइट। इट इज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी हमारा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप BCA फर्स्ट ईयर में आपने क्यू बेसिक पढ़ा था, BCA फर्स्ट ईयर में आपने क्यू बेसिक पढ़ा था। क्यू बेसिक हमारा केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, राइट। यानी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है। आप जानते हो कि अपर लेटर और लोअर लेटर, जैसे अपर अल्फाबेट में ए लिखो और लोअर अल्फाबेट में ए लिखो, केस सेंसिटिव के केस में ये दोनों डिफरेंट है, और केस इनसेंसिटिव के केस में ये दोनों सेम है। तो याद कीजिए, अगर क्यू बेसिक में आपने प्रोग्रामिंग किया होगा फर्स्ट ईयर में, तो उसमें अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर थर्ड ईयर में विजुअल बेसिक पढ़ोगे, या फिर एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हारा VB.NET है, ठीक है। जब VB.NET का प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, देखो ये VB.NET है, ठीक है, ये VB.NET है। यहाँ अपर केस में लिखो या लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, ठीक है। लेकिन C++, जावा प्रोग्रामिंग जो है एक केस सेंसिटिव है, ठीक है। अगर प्रिंटफ हम सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट कराने के लिए प्रिंटफ स्मॉल में लिखते हैं तो स्मॉल में ही लिखेंगे। अगर गलती से अपर केस में लिख दोगे तो एरर जनरेट करेगा, राइट। वो तो सी का ओवरव्यू था। अब सी का एडवांटेज हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सी का फर्स्ट एडवांटेज है, कहा जाता है कि इट सपोर्ट्स प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। मैं बता देना चाहता हूँ, दो तरह का प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी होता है, दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है। एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, राइट। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को हम लोग मॉडुलर प्रोग्रामिंग के भी नाम से जानते हैं,
स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के भी नाम से जानते हैं और कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और सेकेंड जो मेथोडोलॉजी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट कहाँ से देखेंगे? जब C++ पढ़ेंगे तब आप वहां से आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि सी प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करता है। अब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है क्या? तो ध्यान दीजिए, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग एक ओल्डेस्ट टेक्निक है, ट्रेडिशनल मेथड है, जो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है? कम करता है। प्रश्न उठता है कि हाउ टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कम करता है, ठीक है। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के केस में क्या होता है, आप अपने लार्ज प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, राइट। अपने लार्ज प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। जैसे, ठीक है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम ले लो। कैलकुलेटर में तो बहुत सारा ऑपरेशन होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, स्क्वायर रूट होता है, बहुत सारा ऑपरेशन है। अगर उसका कोडिंग एक ही फंक्शन में कर दिया जाए, अगर उसका कोडिंग एक ही फंक्शन में कर दिया जाए, मान लो कि उसका कोडिंग मेन फंक्शन के अंदर कर दिया जाए, तो जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो सारा ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर यूजर को एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बाकी ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करेगा? अगर यूजर को सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बाकी अदर ऑपरेशन क्यों एग्जीक्यूट करेगा? तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर कैलकुलेटर का प्रोग्राम तुम बना रहे हो तो उस प्रोग्राम को मोर देन वन पार्ट में क्या कर लोगे? डिवाइड कर लोगे। सभी का अलग अलग फंक्शन बना लोगे। एडिशन का अलग फंक्शन बना लोगे, सब्ट्रैक्शन का अलग बना लोगे, मल्टीप्लिकेशन का अलग बना लेंगे, डिवीजन का अलग बना लेंगे, स्क्वायर रूट का क्या कर लेंगे? अलग बना लेंगे। और जो जरूरी होगा उसको हम लोग कॉल करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए सी में किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है? कोई भी आपसे पूछेगा हाउ डू यू इम्प्लीमेंट प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, तो हम कह सकते हैं कि वी कैन अचीव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। सी में एक फंक्शन चैप्टर है जिसके द्वारा आप प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को, जिसके थ्रू प्रोसीजर प्रोग्रामिंग को आप क्या कर सकते हैं? इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसके थ्रू? फंक्शन के थ्रू। आप देख लो ना, कोई दूसरा एग्जांपल लो कैलकुलेटर की तरह। आप फेसबुक का लॉगिन मॉड्यूल यूज करते हो या किसी भी सॉफ्टवेयर का अगर तुम लॉगिन मॉड्यूल यूज करना चाहोगे तो आप देखते हो कि लॉगिन मॉड्यूल में क्या क्या होता है। एक यूजर रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, यानी जिसको साइन अप कहते हैं। एक आपका एक साइन अप हो गया, फिर आपका एक लॉगिन फॉर्म होगा, एक फॉरगेट पासवर्ड का फॉर्म होगा, एक फॉरगेट यूजर का होगा, राइट, एक यूजर अपडेट चेंज करने का होगा। क्या सभी का कोडिंग एक ही फॉर्म में किया जाता है? नहीं, सभी का अलग अलग फॉर्म बनाया जाता है। जब तुम आगे एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे या VB.NET पढ़ोगे, तो सभी का फॉर्म अलग अलग बनेगा। यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अलग होगा, फॉरगेट पासवर्ड का अलग होगा, फॉरगेट यूजर का अलग होगा, यूजर प्रोफाइल चेंज करने का अलग होगा। सबका कोडिंग सेपरेट सेपरेट करोगे तो हम उस लॉगिन मॉड्यूल को ही मोर देन वन पार्ट में डिवाइड कर लिए। अगर यूजर को केवल लॉगिन करना है, फॉरगेट पासवर्ड करने का क्या जरूरत है? अगर यूजर को यूजर प्रोफाइल चेंज करना है तब यूजर रजिस्ट्रेशन का क्या जरूरत है उस समय? तो सबका अपना अपना पार्टिकुलर टास्क है। तो किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, राइट। हाँ बोलिए युक्ता। सर यहाँ पे जैसे हम कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए जैसे कैलकुलेटर में एडिशन करना है तो वहाँ केसेस भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे स्विच केसेस। जैसे अगर एडिशन करना है तो 1 अगर एंटर करता है मतलब यूजर तो एडिशन हो वो जाएगा। आपका इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं ना होगा,
हम लोग फंक्शन अलग अलग बना लेंगे तो वो इंडिपेंडेंट पार्ट हो जाएगा, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से कुछ मतलब रहेगा ही नहीं। आप बात कर रही हैं चॉइस बेस्ड प्रोग्राम का, वो चीज अलग होता है, चॉइस बेस्ड प्रोग्राम अलग होता है, और फंक्शन वाइज आप प्रोग्राम को बनाएंगे तो वो चीज अलग होता है। जब आप प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा तो क्या आपको लगता है कि पूरा प्रोजेक्ट आपका स्विच बेस्ड होगा? ऐसा होता है? वो तो आप एक नॉर्मल प्रोग्राम के लिए आप सोच रहे हो कि हम 1 प्रेस करेंगे तो एडिशन हो जाएगा, 2 प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन आप उस छोटा पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हो, राइट? अगर आप प्रोग्राम के एक्सटेंडेबिलिटी को बढ़ाओगे, यस सर। उस पे आप अगर सी प्रोग्रामिंग में आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, तब वहां पे केवल स्विच केस से ही हम लोग प्रेस 1 करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, प्रेस 2 करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। वो तो लिमिटेड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग चॉइस बेस्ड या मेनू बेस्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है? जब आप लार्ज पैमाने पे काम करेंगे, लार्ज कोडिंग करेंगे, तो वहां पे आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, ठीक है? चलिए, तो ये है आपका प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, राइट? कोई भी अब आपसे पूछेगा व्हाट इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, तो आप समझा सकते हो। और दूसरा जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो आप आगे पढ़ेंगे, और सी सपोर्ट नहीं करता है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो इस तरह से डिफाइन करोगे, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी विच रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। ये भी प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं? क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा यस सर। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मैसेज पासिंग, these are tools of object oriented programming. What is the main purpose of object oriented programming? The main purpose of object oriented programming is to provide reusability. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक पर्पस होता है रियूजेबिलिटी। रियूजेबिलिटी मीन्स once written source code can be reused multiple times according to requirement। रियूजेबिलिटी क्या होता है कि एक सोर्स कोड आप लिख लिए, उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप बार बार क्या कर सकते हो? रीयूज कर सकते हो, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। ये आप जानते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का किस कॉन्सेप्ट के द्वारा अचीव करेंगे? इनहेरिटेंस के थ्रू, ठीक है? तो ये चीज आप किस में पढ़ेंगे? सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे। सी का कोई नाता नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। जब आप सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो वहां पे प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, सी का ही इन्हांसमेंट पार्ट है सी प्लस प्लस। अगर सी के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पूरे कॉन्सेप्ट को कर दिया जाए तो सी प्लस प्लस बन गया। अगर सी आपका स्ट्रांग होगा तो सी प्लस प्लस में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। और अगर सी का भी कॉन्सेप्ट अच्छा से हो गया और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी कॉन्सेप्ट अच्छा से हो गया, तब तो आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है? क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट, जितने भी एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग है, सारा सी प्लस प्लस से लिया गया है, ठीक है? मैंने जो समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज द प्रोग्रामिंग टेक्निक, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग के बारे में लिखा हुआ है। इट इज ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच ए लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन और मॉड्यूल। सो वी कैन से दैट दिस टेक्निक रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम। दिस कॉन्सेप्ट इज इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, जो मैंने समझाया, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, सी को कहा जाता है पोर्टेबल लैंग्वेज। सी को कहा जाता है पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज कहने का मतलब होता है कि सी को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चाहे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या मैक हो या सोलारिस हो, ठीक है, या अदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ठीक है? तो उसको कहते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल का मतलब ही होता है पोर्ट करना, एक जगह से दूसरे जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल लैंग्वेज। वही चीज लिखा हुआ है, it is portable language because it can be executed on different operating system such as Windows, Linux, Mac को ही कहते हैं Macintosh, etc. नेक्स्ट, थर्ड इसका फीचर्स क्या होगा? इट इज रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। सी में
बहुत तरह का लाइब्रेरी फंक्शन, बहुत तरह का प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है। स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, डेट एंड टाइम फंक्शन है, कैरेक्टर फंक्शन है, कन्वर्जन फंक्शन है। तो बना बनाया हुआ जो फंक्शन है वो प्रोग्राम के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करेगा, कम करेगा। तो ये भी सी का क्या है, एडवांटेज है। ठीक है, तो सी का जो लाइब्रेरी फंक्शन है रिच सेट ऑफ है। पूरा सी का ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग जो होता है सारा कुछ किसके अंदर होता है, लाइब्रेरी फंक्शन से ही सब कुछ हम लोग करते हैं। आप जानते हैं कि सी में जितने भी फंक्शंस हैं प्री डिफाइंड, वो किसी न किसी हेडर फाइल में अवेलेबल होता है। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि हेडर फाइल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। लेकिन आप अब ये जानिए कि सी एंड सी प्लस प्लस के पास रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन है। तो ये सी का क्या हुआ, एडवांटेज है। सी का क्या है, फंक्शन है। सच एज मैथमेटिकल फंक्शन, अगर 10 का वैल्यू निकालना है, जैसे साइन 90 का वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, पावर वैल्यू निकालना है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालना है, तो मैथमेटिकल फंक्शन है। स्ट्रिंग फंक्शन बना हुआ है, आप अपने नाम का रिवर्स करना चाहते हो, आप अपने नाम को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो, सारा लाइब्रेरी फंक्शन के थ्रू आप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, सी हमारा कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, सो इट्स एग्जीक्यूशन इज फास्ट। सी हमारा कंपाइलर बेस्ड है, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, फास्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, इट सपोर्ट्स ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग। सी हमारा ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। सी हमारा सी और सी प्लस प्लस ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। इन दिस केस वी कैन डिजाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप सच एज ह्यूमन फेस, कार, होम। अगर आप सी में गेम डिजाइन करना चाहते हो, कोई ग्राफिक्स डिजाइन करना चाहते हो, तो आप सी का ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग यूज करना होगा, राइट। इट ऑल्सो सपोर्ट्स गेम प्रोग्रामिंग, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स गेम प्रोग्रामिंग ड्यू टू ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के कारण सी एंड सी प्लस प्लस में गेम प्रोग्रामिंग भी किया जाता है, ठीक है। बता देना चाहते हैं, अगर आप एडवांस लेवल में जब एमसीए में जाएंगे, मे बी बीसीए में तो नहीं है आप लोग का कंप्यूटर ग्राफिक्स, जब आप कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो गेम का प्रोग्रामिंग, जो ग्राफिक्स का जो प्रोग्रामिंग होता है वो सी प्लस प्लस में भी किया जाता है, सी एंड सी प्लस प्लस और जावा में करते हैं। हाँ बोलो अनुभव। सर ग्राफिक्स में सिर्फ गेम्स क्या ही सर स्टडी करते हैं सर, कि कुछ और भी हो सकता है ग्राफिक्स में? नहीं, और कुछ हो सकता है, कोई जरूरी है कि गेम ही बना सकते हो। तुम अगर सी में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हो, साइन अप फॉर्म बनाना चाहते हो, तो सारा कुछ तो ग्राफिक्स ही होगा। थैंक यू सर। वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड जितना काम होगा वो सारा कर सकता है, फोटो एडिटिंग से लेकर सब कुछ कर सकता है। हाँ, वेब डिजाइनिंग का सर Yes, थोड़ा sir. सा इसमें डायरेक्ट सी में नहीं होता है। सी प्लस प्लस में आप वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, सीजीआई के थ्रू, कॉमन गेटवे इंटरफेस। कॉमन गेटवे इंटरफेस सीजीआई के थ्रू आप इसमें सी प्लस प्लस में वेब डिजाइनिंग का भी काम कर सकते हैं, लेकिन जनरली उस काम के लिए सी एंड सी प्लस प्लस को नहीं जाना जाता है, लेकिन ग्राफिक्स के लिए जाना जाता है। ग्राफिक्स में जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है, एडिटिंग, ये सब जो मनोज सर ने बताया वो सब आप कर सकते हैं। और बात रहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए, बात रहा वेब डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए मार्केट में अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। बोलिए सलोनी, सलोनी आपने हैंड रेज किया था, बोलिए। यस सर। सर ग्राफिक्स का यूज करके सी में किसी ऐप का पासवर्ड या आईडी सब बन सकता है सर उसमें? हाँ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट देखिए, इट सपोर्ट सिस्टम प्रोग्रामिंग। सी सिस्टम प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सी को सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए ही डेवलप किया गया है। इन दिस केस वी कैन डिजाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, etc. इट ऑल्सो सपोर्ट्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। सी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। अब गेम आप डिजाइन कर रहे हो तो गेम एक तरह का क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। तो अगर आप छोटा सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, किसी दुकान का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं,
किसी मेडिकल एजेंसी का बनाना चाहते हैं या सुपरमार्केट का बनाना चाहते हैं तो आप सी में भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली सी में कौन मेहनत करेगा? सी में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोग नहीं बनाता है। जब एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए अवेलेबल है तो जो आसानी से वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आसानी से उस सॉफ्टवेयर को बना दे, जैसे जावा बना देगा, विजुअल बेसिक बना देगा, C#.NET बना देगा, PHP बना देगा, तो उसको यूज करेंगे। जनरली सी एंड C++ को हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? एक ग्राफिक्स के लिए आप यूज करोगे, ठीक है। और दूसरा चीज तो आप जानते ही हैं कि अगर सिस्टम प्रोग्रामर आप बनना चाहते हैं, कंपाइलर डिजाइनर बनना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर बनना चाहते हैं, यानी सिस्टम प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तब तो आपको सी एंड C++ का स्कोप काफ़ी है। लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तब आप एडवांस लेवल का जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, जावा पढ़ रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, VB.NET पढ़ रहे हो, C#.NET पढ़ रहे हो, PHP पढ़ रहे हो, पर्ल पढ़ रहे हो, दीज आर एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग फॉर एप्लीकेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, अब उस सी का कुछ एडवांटेज था, अब सी का कुछ डिसएडवांटेज है। मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आप लोग से। कोई हो सकता है कि सी पढ़े भी होंगे, राइट? कोई हो सकता है कि कॉलेज में क्लास स्टार्ट भी हो गया होगा, या कोई रहता है कि पहले से ही पढ़ रहे हैं, कोई बुक स्टडी करते हैं। मेरा एक ही प्रश्न है, कोई भी बता दीजिए, ठीक है। सटीक आंसर बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आप इंटरव्यू में बैठे हो और मैं आपसे पूछ दिया कि सी में इंट डेटा टाइप का साइज क्या होता है? सी में इंट डेटा टाइप का साइज क्या होता है? हैंड रेज करेंगे, कौन बताएंगे? हाँ बोलिए युक्ता। 2 बाइट। 2 बाइट। और कोई बता सकता है? और कोई बता सकता है सी में डेटा टाइप का साइज? हाँ बोलो अनुभव। सर 4 सर। 4 बाइट। और कोई बता सकता है? अभी तक कोई सटीक आंसर नहीं दिया है। सर 4 बाइट ही होगा। आलोक कुमार ने भी सर बोला कि सर 4 बाइट ही होगा। और कोई बता सकता है? सर साइंड इंट होगा तो 1 होना चाहिए और अनसाइंड इंट होगा तो 2 होना चाहिए। नहीं वो अलग चीज है। लोनी तुम बताओ। सर सर 32 बिट साइज होता है ना, और 64 बिट साइज, दोनों के लिए वही होता है 4 बाइट। सर 4 बाइट ही होगा उसका ना, क्योंकि 32 और 64 के लिए 4 बाइट्स यूज होता है साइन में। यस सर। 4 बाइट नहीं होगा। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। सी का डेटा टाइप का साइज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। कोई जो 2 बताए उनका भी सही है, जो 4 बाइट बताए उनका भी सही है। लेकिन अगर मुझे 100 मार्क्स देना हो तो ना, पहले सुनो, पहले ध्यान से माइक को ऑफ रखो, माइक को ऑफ रखिए। तो मैं ना, हम 2 वाले को 100% मार्क्स देने जा रहे हैं, ना 4 वाले को 100% मार्क्स देने जा रहे हैं। अगर उनका आंसर ये होता कि सर सी एंड C++ में डेटा टाइप का साइज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, तो राइट, उनको मैं 100% मार्क्स देता। टर्बो कंपाइलर पे जब टर्बो कंपाइलर यूज करोगे तो वहाँ पे इंट का साइज 2 बाइट होता है, और जब तुम डेव C++ या डेव सी यूज करोगे या तुम कोड ब्लॉक कंपाइलर यूज करोगे तो वहाँ पे इंट का साइज 4 बाइट होता है। तो आपको आंसर ये बताना चाहिए था कि सर कंपाइलर टू कंपाइलर सी में डेटा टाइप का साइज चेंज होते रहता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि अब ना आप इंट का साइज 2 बाइट बोल सकते हैं, आप बोलना होगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर टर्बो कंपाइलर में इंट का साइज 2 सर बाइट। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज बढ़िया नहीं आ रहा सर। आज नहीं मिल सर रहा क्लियर है। नहीं है सर, क्लियर नहीं है सर। आवाज आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज सर, आवाज। एक मिनट, एक साउंड। म्यूजिक। नेटवर्क तो है, आवाज मिल रही है? हेलो, हाँ सर। आवाज मिल रही? यस यस सर। सर। तो मैं यस सर, Yes, थोड़ा sir. डिस्टर्ब हो गया।
मैं बता रहा था, मनोज सर आवाज मिल रही है? यस यस हाँ यस सर। हाँ, तो ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है? माइक को ऑफ रखो। और मैं बता रहा था कि आपको क्या बोलना चाहिए कि सी एंड सी प्लस प्लस में डेटा टाइप का साइज कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, ठीक है? आप जैसे मैंने एग्जांपल में बोला कि टर्बो में इंट का साइज 2 बाइट होता है और डेव सी प्लस प्लस और कोड ब्लॉक कंपाइलर में 4 बाइट होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सी हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट है। इसके कारण से थोड़ा बहुत चेंजिंग होते रहता है। जैसे जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा में कहीं पे दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जावा को ले जाओ, कहीं कुछ अंतर नहीं पाओगे, कहीं कुछ अंतर नहीं पाओगे। लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस ये मशीन डिपेंडेंट होता है, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ न कुछ चेंजेस मिलेगा। आपको एग्जांपल में मैंने क्या बोला, डेटा टाइप का साइज। बात रहा साइंड और अनसाइंड का, वो दोनों अलग चीज है, वो डेटा टाइप मॉडिफायर है जो मैं डेटा टाइप में पढ़ाऊंगा। साइंड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और जिस डेटा टाइप के पहले अनसाइंड लगा दोगे वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू को होल्ड करता है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पर देख रहे थे डिसएडवांटेज, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट होना सी का एक डिसएडवांटेज है। पढ़िए, इट इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, या इसको क्या बोलते हैं, मशीन डिपेंडेंट। इट इज मेजर ड्रॉबैक ऑफ सी, सी का ये मेजर ड्रॉबैक है, राइट? मैं यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, ठीक है? आप जैसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा को कहा जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और सी एंड सी प्लस प्लस को कहा जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। सी एंड सी प्लस प्लस को कहा जाता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्यों? आप कह सकते हैं कि सर सी प्रोग्राम को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, तो सी हमारा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कैसे हुआ? तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एग्जीक्यूट कराना वो इंडिपेंडेंसी को नहीं रिप्रेजेंट करता है, वो पोर्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि वो आपका पोर्टेबल लैंग्वेज है। लेकिन यहाँ पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है वो मैं समझाने जा रहा हूँ। ध्यान दो, जब आगे आप जावा पढ़ोगे तो जावा को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे तुम लिखते हो, तो लिखने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो एक क्लास फाइल क्रिएट होता है। ध्यान से सुनिएगा, एक क्लास फाइल क्रिएट होता है, राइट? अब उस क्लास फाइल को दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्ट ले जाओ, डायरेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा प्रोग्राम जो कंपाइल किया गया है, कंपाइल करने के बाद जावा में एक क्लास फाइल क्रिएट होता है, उस क्लास फाइल को दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिना लिखे हुए, बिना कंपाइल किए हुए डायरेक्ट वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन सी एंड सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, जरा इस फिगर को ध्यान दीजिएगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर तुम सी के प्रोग्राम को लिखते हो तो कंपाइल करोगे, ठीक है? सी प्रोग्राम का फाइल एक्सटेंशन .c होता है, इसलिए मैंने नाम दे दिया यहाँ पे source.c, ठीक है? तो जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? ऑब्जेक्ट फाइल। अब इस ऑब्जेक्ट फाइल को तुम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही एग्जीक्यूट करा सकते हो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फाइल किस ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जनरेट किया गया है? विंडोज प्लेटफॉर्म पे। अब तुम इसी ऑब्जेक्ट फाइल को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, लिनक्स पे ले जाओ, सोलारिस पे ले जाओ, देखो क्रॉस लगा हुआ है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट है। और जावा क्या है? जावा आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा का स्लोगन ही है राइट वंस, कंपाइल वंस, रन एनीवेयर। जावा प्रोग्राम को एक बार लिखने का जरूरत है, एक बार कंपाइल करने का जरूरत है, और उसको कहीं पर भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन सी सी प्लस प्लस ऐसा नहीं होता है। सी प्लस प्लस और सी का एक क्या डिमेरिट है? मशीन डिपेंडेंट, राइट? फिगर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है
मशीन डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। सेकेंड पॉइंट देखो, इट डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थर्ड है, इट इज नॉट सिक्योर लैंग्वेज। सी एंड सी प्लस प्लस सिक्योर लैंग्वेज में काउंट नहीं होता है। सी एंड सी प्लस प्लस सिक्योर लैंग्वेज में इसलिए नहीं काउंट होता है, हाँ लोग बोलो। सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं समझे सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने समझाया था, वैसे सी में आपको पढ़ना भी नहीं है। सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट नहीं करता है। और मैं बता देना चाहता हूं कि दो तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है, दो तरह का प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता है। एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होता है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। सी केवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को नहीं सपोर्ट करता है। और मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिफाइन किया था कि it is the latest programming technology which is used to reduce the complexity of program with the help of class, object, inheritance, polymorphism, data abstraction. These are tools of object oriented programming. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करके प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्सिटी को तुम क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। और पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मैसेज पासिंग, ये सब सारा कुछ पढ़ना होगा जो आप C++ में पढ़ोगे, राइट। तो यहाँ पे आपका मैं बता रहा था कि C एंड C++ सिक्योर लैंग्वेज में काउंट नहीं होता है। रीजन ये है कि C एंड C++ पॉइंटर को सपोर्ट करता है। और जब C में मैं पॉइंटर पढ़ाऊंगा तो पॉइंटर किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को रखता है, और किसी भी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को जानकर किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। तो इसलिए कहा जाता है कि C एंड C++ सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा को हाईली सिक्योर बनाया गया है, जावा को हाईली सिक्योर बनाया गया है, इसलिए जावा में पॉइंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट डिमेरिट में क्या हो सकता है, इट डज नॉट सपोर्ट डेटाबेस डायरेक्टली। ये डायरेक्टली डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। आप सोचिएगा कि सी को हम ओरेकल से कनेक्ट कर दे, सी को हम MySQL डेटाबेस से कनेक्ट कर दे, सी को हम SQL सर्वर से कनेक्ट कर दे, तो डायरेक्ट नहीं करता है। जबकि जावा, विजुअल बेसिक, PHP, C#.NET, VB.NET डायरेक्ट डेटाबेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये था सी का ड्रॉबैक या शॉर्टफॉल्स या पिटफॉल्स या डिमेरिट या प्रॉब्लम्स, जो भी कहो, या डिसएडवांटेज। अब यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ सी है, सी का यूज। तो आप एडवांटेज से ही समझ गए हैं कि सी का यूज कहाँ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, यूज टू डिजाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए भी सी को यूज करते हैं। वो ही नहीं, सी को सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज ही किया जाता है, राइट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी तुम सी में बना सकते हो, यहाँ अल्सो लगा सकते हो। गेम प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हो, DBMS के लिए यूज कर सकते हो, डेटाबेस ड्राइवर्स बनाया जाता है, ग्राफिक्स ड्राइवर बनाया जाता है, रोबोटिक्स एरिया में भी मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है, ठीक है। अब तो सबसे ज्यादा मशीन लर्निंग के लिए आपका यूज हो रहा है पाइथन, ठीक है। पाइथन मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग के लिए ही जाना जाता है, राइट। तो ये था सी का एप्लीकेशन। अब यहाँ पे है दूसरा टोकेन्स। अब ये प्रोग्रामिंग को समझने के लिए पूरा टोकेन्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम प्रोग्रामिंग सी में अच्छे तरह से समझ सकते हैं। यानी प्रोग्राम स्टार्ट करने के पहले टोकेन्स कहने का मतलब क्या, एक स्मॉलेस्ट यूनिट। टोकेन्स एक प्रोग्रामिंग का एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो प्रोग्राम को क्रिएट करने में, प्रोग्राम को लिखने में वो यूज होता है। जैसे क्या क्या, कैरेक्टर सेट, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर क्या है, एस्केप सीक्वेंस क्या है, टाइप स्पेसिफायर या फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको बोलते हैं, ये क्या है, कमेंट क्या है, एक्सप्रेशन क्या है।
राइट। ये सब आपका क्या है, टोकन्स है। इस टोकन्स को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इस टोकन्स को समझना बहुत ही जरूरी है प्रोग्रामिंग करने के लिए। ये टोकन सारा हम लोग पढ़ लेंगे, तब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। जीनत, आप हमेशा लेट रहते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? ठीक है, वैसे तो सी प्रोग्रामिंग में है, आपको